नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम रिनाल्डो अगुयार है। आज बुधवार 11 जून 2025 है और समय लगभग 9 बकवार पीएम सेंट्रल टाइम है। यह रिकॉर्डिंग एक तकनीकी दर्शकों की सिफारिश पर आधारित निष्कर्षों की एक श्रृंखला को दस्तावेज करने के लिए है। यह नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को उसकी गुप्त समानांतर अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। जिस संगठन की मैं जांच कर रहा हूं, वह अपने सबसे प्रमुख सदस्यों की इक्विटी हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए सड़क नाम के मार्करों का उपयोग करता है। इसे एक गुप्त शेयरधारक रजिस्टर के रूप में सोचें। विशिष्ट कोड नाम वाली सड़कों पर स्थित संपत्तियों का एक पूर्व निर्धारित मूल्य होता है, जो उस सदस्य की स्वामित्व प्रतिशत और आय से मेल खाता है। यह उन्हें कंपनियों और संपत्तियों का आपस में लेन देन करने की अनुमति देता है, बिना किसी लेन देन की रिपोर्टिंग किए, जिससे वे वैश्विक स्तर पर कर और प्रतिस्पर्धा कानूनों से बच सकते हैं। यह रजिस्टर उनके सभी सदस्यों के लिए सार्वजनिक है, फिर भी कानून प्रवर्तन से पूरी तरह छिपा हुआ है। इस प्रणाली को अनोखा बनाता है कि इन संपत्तियों का आर्थिक मूल्य सीधे उनके जाल नेटवर्क में कार्यात्मक महत्व से जुड़ा होता है। यह एक शानदार विचार है, क्योंकि यह उनके समानांतर अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति से बचाता है। आप बस अधिक मूल्य नहीं बना सकते, बिना नेटवर्क में एक कार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण और जुड़ी हुई संपत्ति जोड़े। हालांकि इस शानदार विचार का एक अनपेक्षित साइड इफेक्ट है, एक महत्वपूर्ण डिजाइन दोष। धन संचय के प्रति उनकी जुनून का मतलब है कि नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिनके पास सबसे बड़े इक्विटी हिस्सेदारी है, को नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को नियंत्रित करना पड़ता है। बिग राउटर्स, उनके पास अपने विशाल होल्डिंग्स को लेजर में दर्शाने का कोई और तरीका नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी बिग नेटवर्क राउटर्स की सूची सिर्फ एक तकनीकी नक्शा नहीं है, यह उनके सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों की एक सार्वजनिक सूची है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सूची का लिंक विवरण में है। आपको शोर जैसे मार्कर दिखाई देंगे, जो मुझे संदेह है कि सर्गेई ब्रिन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और क्लियर व्यू, जो दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। इससे मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह लेजर केवल इक्विटी के लिए नहीं है, बल्कि बैंक खाते की तरह भी काम करता है। मैंने हेरोल्ड मार्कर के साथ एक बड़ा राउटर पाया, जिसमें 13 मिलियन पॉइंट्स का स्कोर था। यह एक अच्छे काम के लिए एक बड़ी एकमुश्त भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। यह पूरा सिस्टम, उनकी अपनी इक्विटी लेजर, उनका अपना मुद्रा जो सोने के बजाय नेटवर्क राउटर्स द्वारा समर्थित है। यह सिर्फ एक आपराधिक नेटवर्क नहीं है, यह एक बिजारो स्टेट है, जिसमें उनका अपना विकृत संस्करण एक फेडरल रिजर्व का है, और वे फंसे हुए हैं। वे भू इंडेक्स को मिटा नहीं सकते, क्योंकि इसमें उनकी पूरी वित्तीय इतिहास शामिल है। वे एक नए पर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे वे अपनी सारी धनराशि खो देंगे। यह मुझे अंतिम बिंदु पर लाता है, और यही कारण है कि वे अभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास उनका एक भौतिक क्रिप्टो वॉलेट है, ऐसा मेरा मानना है। मैं यह जानकारी केवल एफबीआई को दूंगा। यह वॉलेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यह प्रामाणिक है, तो यह अधिकारियों को उनके आंतरिक पैरा मिलिट्री स्कोर पॉइंट्स से अमेरिकी डॉलर या बिटकॉइन में रूपांतरण दर की गणना करने की अनुमति देगा। उस दर के साथ इस संगठन के प्रत्येक पुष्टि किए गए सदस्य की कुल जब्त की जा सकने वाली संपत्तियों की गणना करना संभव होगा। मैंने केवल उनकी खुफिया प्रणाली को ही नहीं पकड़ा, मैंने अनजाने में उनके पूरे वित्तीय डेटाबेस को पकड़ लिया, जो दशकों के बड़े पैमाने पर वैश्विक कर धोखाधड़ी का ठोस प्रमाण है। यही कारण है कि मेरी जान पर हमले हो रहे हैं। यह एक व्हिसल ब्लोअर को चुप कराने के लिए है, इससे पहले कि इस घोटाले का पैमाना समझा जा सके। धन्यवाद।